ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो गुरु में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील वशिष्ठ जी, जिन्हें महारत हासिल है अंक ज्योतिष में और साथ ही हस्त रेखाओं में। तो जो दर्शक अपने जन्म का समय नहीं जानते हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं। गुरु जी का ऑफिस है गुड़गांव सेक्टर 14 में 6C में बैठते हैं गुरु जी, जहाँ पर अपनी सारी आप समस्याओं का समाधान उनसे ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं कि क्या कहेगा आपका भाग्य। इसके अलावा हमारे कॉलर लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारे कॉलर हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रदीप है रोहतक से। गुरु जी ये सवाल पूछना चाहते हैं। प्रदीप आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। हाँ सर, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 24/3/1982 है जी। जी टाइम आप बताएं। जन्म का समय बताएं। समय है सर मेरा सुबह 11:44 11:44 जी। अपने जन्म का स्थान बताइए। रोहतक। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैं मतलब कॉलेज 2 महीने हो गए मेरे को जॉब छोड़े हुए मैम। प्राइवेट जॉब थी मेरी, पर अभी तक मेरे को कोई हो नहीं रहा। जी आएंगे मुझे कब तक हो जाएगी? देखिए प्रदीप जी, आपकी कुंडली में मिथुन लगन की आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में एक बड़ी समस्या है कि सूर्य और शनि बिल्कुल आमने सामने है। समझना होगा प्रदीप जी कि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है। सरकारी नौकरी दिलाता है तो सूर्य दिलाता है। जब भी शनि उसके बिल्कुल सामने विराजमान हो जाते हैं तो सूर्य शनि जब आमने सामने होते हैं तो उसे कहते हैं शनि का भेद, अर्थात सूर्य यहाँ पर पीड़ित अवस्था के हो जाते हैं। जब भी ऐसा योग बनता है तो व्यक्ति को सस्पेंड होने का या उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग करके उसको नौकरी से बेदखल करने का योग बनता है। इसका जरूरी चाहिए कि आपको प्रॉपर और सटीक उपाय अवश्य ही करने चाहिए, अन्यथा मामला गंभीर बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार ऐसे संजोग बनते हैं कि उनको नौकरी से बेदखल किया जा सकता है। और आपका जो लग्नेश है बुध, वो चंद्रमा के साथ विराजमान है, जो कि मार्केश है आपके चंद्रमा। अभी मैं देखता हूं कि आपकी दशाएं क्या चल रही हैं। प्रदीप जी अभी आप केतु के अंतर दशा से गुजर रहे हैं, जो कि नवंबर 2014 तक चलेंगे केतु, और केतु आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है। नवंबर 2014 के बाद से आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मित्र, यदि आप इससे पहले चाहते हैं कि आपका काम बन जाए तो अवश्य ही आपको उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप हमारे संस्थान में आकर के कुंडली का पूर्ण रूप विस्तृत विश्लेषण करवाएंगे, आपको लाभ होगा। पर जब तक आप नहीं आ पाते हैं, आप एक उपाय नोट करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जला करके शनि मंत्रों का जाप करें। अवश्य ही आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त होगा। और यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो मित्र, नवंबर 2014 के बाद कि कुछ अच्छे संजोग आपको रोजगार से रिलेटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, ये श्योर है, ये दावा है। तो उम्मीद करती हूँ प्रदीप जी आपने जान लिया होगा, क्योंकि कई सारे दोष हो सकते हैं, कई सारे दोष हैं भी आपके साथ। तो आप अपनी कुंडली को लेकर आ सकते हैं डायरेक्ट गुरुजी से, आप सीधे संपर्क से आ सकते हैं। गुड़गांव सेक्टर 14 6C में संस्थान है गुरुजी का, जहां आप अपनी कुंडली का एक बार फिर से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो गुरुजी आप यहाँ पर करियर की स्थिति हम बात कर रहे थे, कई बार जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने कहा कि जॉब छूट जाती है, या फिर आप सूर्य ग्रह की लगातार बात करते हैं, तो सूर्य ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि आपने जितने भी कॉलर्स के राय दिए उनमें सूर्य ग्रह को काफी महत्वपूर्ण बताया है। तो ऐसे में क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे सभी दर्शकों की समझ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मित्रों, सूर्य ग्रह सरकारी नौकरी के लिए प्रथम ग्रह माना जाता है, जो सरकारी नौकरी दिलाता है, उच्च पद पे विराजमान करवाता है, और प्रमोशंस का ग्रह भी सूर्य ही माना जाता है। राजपत्रित अधिकारी बिना सूर्य की मदद से नहीं बनते, और जितने भी उत्तम प्रकार के राजयोग हमारे ज्योतिष में कहे गए हैं वो सभी के सभी सूर्य की वजह से फलित होते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य को स्ट्रेंथ प्राप्त हुई है, आपकी अन्य वर्ग कुंडलियों में भी यदि उन्हें स्ट्रेंथ प्राप्त है, तो आपके राजयोग के फलित होना जरूरी फलित होंगे। मित्र, जब भी हमारे यहाँ पर ज्योतिष की कक्षाएं भी चलती हैं, बुधवार वीरवार को हम ज्योतिष सिखाते हैं, शनिवार इतवार को भी क्लास चलती है 2 से 2.25 घंटे।
उसमें हम बड़ा विस्तृत रूप से समझाते हैं अपने विद्यार्थियों को कि किस प्रकार से नौकरी रोजगार के कौन से ग्रह को बलवान करना बहुत आवश्यक है। यदि आप केवल किसी के अधीन होकर के नौकरी कर रहे हैं तो मित्रों आपसे कहूंगा कि शनि ग्रह के उपाय अधिक से अधिक करें, आपको लाभ होगा। यदि आप कोई अधिकारी हैं सरकारी तंत्र में, या आप सरकारी ठेके लेते हैं, या आपके सरकारी लोगों से आपका काम पड़ता है ज्यादा, तो आप सूर्य के उपाय करें तो आपको कई तरह के लाभ होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल्स देखते हैं, उनके मन में अरमान होता है कि हम भी ज्योतिष सीखें। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो गुड़गांव में सेक्टर 14 में 6C में क्लासेस लगती हैं और वहां पर सिखाया जाता है ज्योतिष का कोर्स, और आपको पामिस्ट्री अर्थात हस्तरेखा का कोर्स, वास्तु का कोर्स और न्यूमरोलॉजी के 4 प्रकार के कोर्स हमारे यहाँ पर चलाए जाते हैं। ज्योतिष का कोर्स 6 महीने का कोर्स है, जो 3 महीने का बेसिक है, 3 महीने का एडवांस कोर्स है। अभी नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जो भी सीखना चाहे वो हमसे संपर्क स्थापित कर सकता है। तो गुरुजी से आप संपर्क साध सकते हैं क्योंकि गुरुजी को महारत हासिल है हस्तरेखाओं में, अंक ज्योतिष में। वैसे गुरुजी मैं आपका यहाँ शुक्रिया करूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, कॉलर्स हैं लगातार आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी कॉलर्स से दरख्वास्त करूंगी कि आपके मन में जो भी प्रश्न है आप गुरुजी के संस्थान पे जा सकते हैं। गुड़गांव सेक्टर 14 6C में गुरुजी का संस्थान है जहाँ वो ज्योतिष पढ़ाते भी हैं, और साथ ही आपके समस्या जो भी आ रही है आपके भाग्य में, करियर को लेकर कहें या विवाह को लेकर कहें, जो भी छोटी बड़ी समस्या आ रही है आप उनके उपाय जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये तो बात हो गई आज की। आगे भी हम रोजाना आपसे मिल रहे हैं, जो भी आपके दिल में जो भी सवाल हो, जो भी भाग्य को लेके छोटी बड़ी शंकाएं हो, आप उनका समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी रोजाना हमारे साथ बैठते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार।